बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त मिल रही है। पाकिस्तान से बड़ा अपडेट आप जानें। पाकिस्तान की सेना में हड़कंप इस वक्त मचा हुआ है क्योंकि इमरान के करीबी फौजी अफसरों पर एक्शन हो गया है। सेना के ऐसे 100 अधिकारी हैं जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है। इमरान के करीबी अफसरों पर मुनीर की गाज गिरी है, यानी कि आसिम मुनीर ने इन 100 अफसरों पर एक्शन ले लिया है। 35 आर्मी अफसरों को सेना से बाहर निकालने का काम किया है। 15 को बिना पेंशन ही बर्खास्त किया गया। पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान को 14 साल की सजा के बाद अब उनके करीबी शहबाज सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के टारगेट पर आ गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान के करीबी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। उनके करीबी अफसरों पर जनरल आसिम मुनीर का हंटर चला है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर और उन्होंने 100 से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इनमें से 35 अधिकारियों को सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पाकिस्तान में 9 मई को हुई घटना के बाद पाकिस्तानी फौज के जनरल आसिम मुनीर ने ब्रिगेडियर शोएब के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की थी। इस जांच के पीछे ये भी पता लगाया गया था कि इमरान खान से सहानुभूति रखने वाले कौन कौन से फौजी अफसर हैं। ब्रिगेडियर शोएब की जांच के दौरान ऐसे 100 फौजी अधिकारियों को चिन्हित किया गया। पाकिस्तानी फौज के जनरल आसिम मुनीर के इस कदम के पीछे ये बताई जा रही है वजह कि वो इमरान खान के करीबी रहे। अब वो सीधे तौर पर इमरान खान को सीधे संदेश भी देना चाहते हैं और उनसे सहानुभूति रखने वाले किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ संदेश भी इस एक्शन के पीछे है। साथ ही सजा के द्वारा जनरल आसिम मुनीर पूर्व पीएम इमरान खान को मानसिक तौर पर तोड़ना भी चाहते हैं, जिससे आने वाले भविष्य में अगर दोनों के बीच में सुलह की कोई बात चले भी तो इमरान खान ज्यादा आनाकानी ना कर सकें। ये किसी को मेंटली कमजोर करने के पीछे भी एक मंशा होती है जो यहाँ पर आसिम मुनीर के जरिए किया गया है। यानी कि सेना के 100 से ज्यादा ऐसे अधिकारी जिन पर एक्शन ले लिया गया और अचानक हुआ ये एक्शन सीधे तौर पर इशारा करता है कि इमरान खान से करीबी जो है वो भारी पड़ गई है। अब इमरान के करीबी फौजी अफसरों पर एक्शन तो हो गया है। क्या एक्शन हुआ है, कैसे हुआ है, ये डिटेल में आप जान लीजिए। 100 सैन्य अधिकारियों पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने एक्शन लिया है, जहां पर 15 फौजी अफसरों को बिना पेंशन के बर्खास्त कर दिया गया। उनके फ्यूचर के साथ भी ये सीधे तौर पर खिलवाड़ है। 20 फौजी अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई, यानी कि जबरन रिटायर कर दिया गया। 20 अफसरों को, 50 फौजी अफसरों को उनकी गलती ना होने के बावजूद रिटायर कर दिया गया। टाइम से पहले रिटायरमेंट भी एक बड़ा संदेश है। साथ ही साथ 5 अधिकारियों के खिलाफ उनकी सेवा पुस्तिका में नेगेटिव रिपोर्ट दी गई है, यानी कि काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके नेगेटिव रिपोर्टिंग उनकी हुई। 10 अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई गई है। कुल मिलाकर ऐसे 100 सैन्य अधिकारी जिन पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का हंटर चला है और एक के बाद एक ये जो एक्शन हुआ है करीब 100 अधिकारियों पर, यह बता रहा है कि इमरान खान से करीबी उन पर भारी पड़ गई है। 9 मई की जो घटना हुई, जिस तरीके से पाकिस्तान की सड़कों पर हिंसा हुई, इमरान खान के समर्थक सड़कों पर आ गए, बड़ा बवाल भी हुआ। ऐसे में 100 के करीब ये अधिकारी जो अब नपे हैं और आसिम मुनीर ने बड़ा एक्शन ले लिया है। इन 100 अधिकारियों पर किसी की जो सेवा पुस्तिका है उसमें नेगेटिव रिपोर्ट मार्क कर दी गई। 10 अधिकारियों पर कड़ी फटकार की जानकारी भी मिल रही है। 10 अधिकारियों को कड़ी फटकार लगी है। साथ ही साथ कुल मिलाकर 100 तक ये आंकड़ा पहुंच रहा है जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है। किसी को बिना पेंशन ही रिटायर कर दिया जा रहा है, किसी को टाइम से पहले रिटायर कर दिया जा रहा है। 15 अफसर तो ऐसे रहे जिन्हें बिना पेंशन के ही बर्खास्त कर दिया गया। 20 फौजी अफसरों को जरूरी तौर पर रिटायरमेंट दे दिया गया और ये मैंडेटरी था, इसमें कोई ऑप्शन उनके पास था नहीं। 50 फौजी अफसरों को उनकी गलती ना होने के बावजूद भी रिटायर कर दिया गया और एक के बाद एक ये एक्शन इमरान खान को कमजोर करने के लिए है और इमरान खान को मानसिक तौर पर तोड़ने के लिए भी ये एक्शन माना जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान में सरकार चल रही है या फौज जिस तरीके से फैसले ले रही है, कई सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर। अजय, पहले तो 14 साल की सजा हो गई इमरान खान के लिए, 7 साल की उनकी पत्नी की सजा हो गई और उसके ठीक बाद में 100 अफसरों को एक तरीके से उन पर हंटर चलाने का काम यहां पर आसिम मुनीर ने किया है। कैसे देखें इस कदम को? देखिए रचना, आप जानते हैं कि कैसे पाकिस्तान में सेना का एक बड़ा अहम रोल रहता है और इस बार की अगर बात करें तो इस बार शहबाज शरीफ को पता है कि जो उन्हें सेना की मदद से कुर्सी मिली है, सत्ता मिली है, अगर उसे कोई उखाड़ सकता है वो इमरान खान है।
इमरान खान पर 40 से ज्यादा मामले जो है पहले से दर्ज हैं, उनको जेल में रखा गया है। अब 14 साल की सजा जो है उनको एंटी करप्शन कोर्ट जो पाकिस्तान का है उसने दे दी है। उनकी पत्नी जो है बुशरा बी, उनको 7 साल की सजा हुई है, मगर उसके साथ साथ अब इमरान के पर कतरना शुरू किया गया है। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान वापस सत्ता में लौटे, इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि वो ना लौट पाएं। और इसी के लिए पाकिस्तानी सेना के अफसर, जो अफसर इमरान खान के करीबी हैं, उन पर ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और जो जानकारियां हैं, 100 अफसरों की लिस्ट बनाई गई है जिन पर गाज गिरने वाली है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर कभी यहाँ पे वापस जब चुनाव होते हैं तो उस वक्त इमरान खान को सपोर्ट करने वाले वो तमाम लोग ना रहें, या फिर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इमरान खान की वापसी जो है वो पाकिस्तान की सत्ता में ना हो पाए। तो इस चीज़ को लेकर है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी होता है वो पाकिस्तानी सेना ISI करवाती है, और उसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए शायद इन अफसरों पर गाज गिरी है। और इसी तरह से 10 अफसर जो हैं वो जबरन रिटायर किए गए हैं, कई अफसर हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा। इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है। और ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी सेना पर जो है वो पहली बार है, अपने आप में एक पहला जो है ऐसा मामला माना जा रहा है कि जब इतने बड़े लेवल पर इतने अफसरों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिस तरीके से ये बड़े स्तर पर एक्शन हुआ है, ऐसा लग रहा है अजय, शहबाज शरीफ भी एकदम बेफिक्र हैं। आसिम मुनीर पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता आलोचनाओं का कि उनसे सवाल पूछे जाएंगे या फिर उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए ये आरोप लगेंगे कि वो बायस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं या एक्शन ले रहे हैं। और साथ ही साथ जेल में बैठे हुए इमरान खान, उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ने का काम भी इस तरह के एक्शंस के जरिए हो रहा है। क्योंकि पिछले दिनों खबर ऐसी थी कि इमरान खान शहबाज शरीफ के बीच में बातचीत हो सकती है, कुछ लिखित शिकायतों के आधार पर अब ये बातचीत होगी और सुलह की तरफ शायद आगे जाए। लेकिन ये एक्शन बता रहा है कि आगे जो भी बात होगी उसमें कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में इमरान खान हो सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि इमरान खान को मानसिक तौर पर अगर तोड़ना है तो उसके पीछे ये, क्योंकि अभी तक आप देखें इमरान खान जो चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पर कभी भी एक बड़ा प्रदर्शन जो है ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जेल में बैठकर भी कहीं भी वो एक कॉल देते हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग जुट जाते हैं, उनके कार्यकर्ता जुट जाते हैं। तो ये सिंपैथी अगर तोड़नी है तो उसके लिए पाकिस्तानी सेना को अपने कब्जे में रखना बेहद ज़रूरी है। और पाकिस्तानी सेना को कब्जे में रखने के लिए ही शहबाज शरीफ ने उन अफसरों को जो है वो पर गाज गिराई है जिन अफसरों की मदद से इमरान खान सर्वाइव कर सकते थे। आपको याद होगा जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने वहाँ पर कई अफसरों के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू किया। इमरान खान ने उन अफसरों के खिलाफ बोला जिनमें आसिम मुनीर और कई और अफसर भी शामिल थे। मगर अब जब वो सत्ता में नहीं है तो उन अफसरों पर गाज गिरना शुरू हुई है जो अफसर इमरान खान के समर्थक हो सकते हैं या उनको किसी तरह की मदद दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्लान्ड मूव है शहबाज शरीफ का। और उसके पीछे जो दिमाग चल रहा है ना, वो दिमाग जो है वो आसिम मुनीर का है, इसके पीछे दिमाग जो है वो नवाज शरीफ का है। अब नवाज शरीफ का दिमाग चले, इंप्लीमेंट कराया जाए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के जरिए, ये प्लानिंग दूर तलक की है। और मुश्किलें तो इमरान खान की ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और हाल ही में 14 साल जेल की सजा और मिल गई है।